हाय माय डियर कैंसेरियंस, आई एम बैक विद द सेकंड पार्ट्स। ठीक है जी। मैंने आपकी रीडिंग जहाँ रोकी थी, आई होप आपने वहाँ तक देखी है, आप देख कर आ रहे होंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है जी। एंड अब एज आई प्रोमिस्ड कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगी कैंसेरियन, जस्ट फॉर यू, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं करती नहीं हूँ ऐसे, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वो एक बार कैप्रिकॉन की करी थी 2 पार्ट्स में, वो मजबूरी थी क्योंकि यहाँ पर बाढ़ बाढ़ वगैरह आ गई थी। ठीक है जी। बाकी आपकी कर रही हूँ मैं, सो आई कैन से दिस दैट यू आर लकी वन। ठीक है जी। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनको मैं इस रीडिंग के लास्ट में लूँगी। ठीक है जी। कुछ लोगों ने कमेंट, मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में, मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में आपके कुछ सवाल हों तो आप डाल देना, आई ट्राई उनको आंसर करूँ मैं। ठीक है जी। तो यस, आप लोगों ने डाले हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे हर ज़ोडिएक के लिए करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपसे कुछ सवाल ले करके नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँ। मैं सोच रही हूँ इसको करना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। ओके, बट अभी तो मैं कैंसेरियंस के लिए ही कर रही हूँ। आपके फर्स्ट पार्ट में जो आपने सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगी। ठीक है। अब मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। जो बाकी के डेक लेने थे ना आपके लिए, मैं वो ले रही हूँ। ठीक है जी। ओके जी, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, स्वागत है आपका। एंड ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है जहाँ मैरिज को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई थी। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक यहाँ से क्या आता है फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर, फॉर माय डार्लिंग कैंसर प्लीज़। कैंसर, let's see for cancers. Oh, why? I mean, storm warning. Why? वहाँ से आई रिमेंबर जो आपकी रीड मुझे याद है, काफ़ी पॉजिटिव रीड निकली थी। ठीक है जी। यहाँ से storm warning, walking away, action, appreciation, strategy. मेरे को ये storm warning ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा। I need to clarify this. Storm warning, please clarify. Five of Pentacles, Two of Wands. Okay. माय डियर कैंसेरियंस, ये जो स्टॉर्म वार्निंग है ना, ये किसी लेडी की तरफ से मैं फील कर रही हूँ। लेडी फीमेल एनर्जी है, एक आपकी तरफ है। सी, ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। यस, मदर फिगर हैं, मदरली फिगर हैं, यानी कि एल्डर हैं। मदर ना भी हों, एल्डर हैं, मतलब कोई ठीक है, बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, मेच्योर लेडी है, कोई मेच्योर लेडी है एंड आपकी तरफ है। ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। जो स्टॉर्म वार्निंग है ना, ये किसी लेडी की तरफ से निकल के आई है। ये एनर्जी आपके लिए कि आपको थोड़ा सा सतर्क एंड सावधान एंड बचा के रहना चाहिए। आपके पास कोई फीमेल फिगर ऐसी है जो आपसे जेलस है, जो आपको पसंद नहीं कर रही है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं। लेकिन ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रही हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। यस, फीमेल एनर्जी है जो आपकी ना लव लाइफ से खुश नज़र नहीं आ रही है। आपकी लव लाइफ से खुश नहीं है। कोई भी हो सकती है फीमेल एनर्जी ना, कोई भी हो सकती है। ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लिए आपको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। यस, आप तो बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की।
इवन इनके साथ भी रिश्ते थोड़े बैलेंस आउट करने की, सुधारने की, सही चलें, ठीक से चलें। आई मीन आप बहुत बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो आप तमाम, लेकिन ये लेडी आपकी कोशिशें ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी हर कोशिश पर पानी फेरती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हैं अभी तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अगर अभी नहीं हैं तो आपको थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई लेडी मुझे आपकी तरफ नज़र आ रही हैं, जो आपसे काफ़ी जेलस हैं, इवन आपकी लव लाइफ़ से भी जेलस हैं। आपका अच्छा दिखना, आपका मिलना-मिलाना किसी से इनको पसंद नहीं आ रहा। आपका गुड लुकिंग दिख हो आप, बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं आप, ये चीज़ भी इनको पसंद नहीं आ रही है। ये जो लेडी हैं, जो फीमेल फिगर हैं, नो। नहीं, आपका सजना-संवरना भी, घूमना-फिरना भी, हँसना-बोलना, अच्छा खाना, अच्छा रहना इनको पसंद नहीं आ रहा है। इनको पसंद नहीं आ रहा है। वैसे कोई और एनर्जी नहीं है कि मतलब मैंने इसलिए भी देखा था कि फाइनेंसेस को लेकर तो नहीं है, या किसी करियर एंड वगैरह को लेकर के, नो। करियर वगैरह को लेकर के नहीं है, बस एक लेडी की एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। अब ये कोई भी हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकती हैं, ठीक है जी। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग को, ठीक है माय डियर कैंसेरियंस, एंड इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि आपका कुछ भी करना इनको पसंद नहीं आ रहा है। अगर देखो आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी है ना, आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मैम हमारी लाइफ में ये ऐसी लेडी है, आप ठीक कह रहे हो, हाँ एक लेडी है ऐसी, अगर है ना, अगर आपके मन में ये चीज़ है कि हाँ है, सही है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश मत करना, ठीक है। मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इनको मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। छोड़ दो इन्हें, इनके हाल पे छोड़ दो। अगर ये आपसे नाराज़ हैं, खफा भी हैं, रहने दो, रहने दो। बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की, बहुत ज़्यादा सॉरी करने की, सॉरी फ़ील करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नो। आराम से रहिए, लाइफ़ एन्जॉय करिए, आराम से चलिए, बहुत ज़्यादा किसी फ़ालतू बंदे या बंदी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब अगर ये आपसे खफ़ा है, नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं, आपको रोक रही हैं, कहीं भी आने-जाने से, लाइफ़ में आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्यों इनके लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, या परेशान हो रहे हो, या सॉरी फ़ील कर रहे हो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट डू इट, नहीं, मत मनाओ। क्यों मनाना है आपको? जिसने आपको आपसे मानना है माने, जिसको बोलना है बोले। आपको बहुत ज़्यादा किसी के लिए गिरने की ज़रूरत नहीं है माय डियर कैंसेरियंस। आप अपनी एनर्जी में रहिए, अपनी सुंदर एनर्जी में रहिए, ग्रो करिए, आप जो कर रहे हैं वो करिए, आप ग्लो भी करिए आप, यानी कि जैसे आप चमक रहे हैं, जैसे आप अच्छे दिख रहे हैं, दिखिए। हर चीज़ करिए आप, लेकिन इनको आपकी हर चीज़ से दिक्कत है, एंड इनको रहेगी। कितना भी आप इन्हें मनाने की कोशिश कर लो, कितना भी आप सॉरी फ़ील कर लो, कितना भी आप कुछ भी कह लो, नहीं प्लीज़ सॉरी, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इन्होंने ऐसे ही रहना है नाराज़ एनर्जी में, तो रहने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी चिंता मत करो, अगर ऐसी कोई लेडी आपके पास है, ठीक है जी। नहीं है तो आने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको इनके हाल पे छोड़ देना। ओके माय डियर कैंसेरियंस, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ लव, ब्रोकन हार्ट्स, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ना आपका कुछ लीगल चल रहा है, या तो आपका आपके पास्ट के साथ लीगल चल रहा है, कोर्ट कचहरी वगैरह है, कुछ केस वगैरह है, कुछ है। नहीं है तो ये आपके पास्ट पर्सन की लाइफ में कुछ कोर्ट कचहरी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। बट है यहाँ पर पास्ट के साथ कोर्ट का लिंकेज है। अगर आप ही के साथ है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप ही के साथ चल रहा है, आप ही ने केस डाला है, इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ डाला है, फाइल किया है एंड ऑल, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा चल रहा है, यस ऑलरेडी इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, कोर्ट कचहरी, जिसकी वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं, काफ़ी परेशान है। इवन मैं फ़ील कर रही हूँ कि इनका खर्चा भी काफ़ी हो रहा है, आपके पास्ट पर्सन का खर्चा भी बहुत हो रहा है, खर्चा भी बहुत हो रहा है। अगर कोर्ट कचहरी भी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ इनका लीगल पेंच फंसा हुआ है, लीगल पेंच, या तो किसी चक्कर में ये पड़ गए हैं, या इनको फंसा दिया है किसी चक्कर में, किन्हीं चक्करों में। बट यस इनका खर्चा बहुत हो रहा है, किसी के चक्कर में इनका खर्चा बहुत हो रहा है। एंजल ऑफ लव, एप्रिसिएशन, एक्शन, वॉकिंग अवे, आपकी एनर्जी है माय डियर कैंसेरियंस। एप्रिसिएशन, ये जो मैं फ़ील कर रही थी ना, किसी लेडी की तरफ से जेलेसी वाली एनर्जी, वो इसलिए आ रही थी
क्योंकि आपको ना काफ़ी एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सी आपको लोग काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है, आपकी पूछ हो रही है। पूछ मीन्स कि पूछना मतलब किसी की वैल्यू बढ़ना, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। यस, इसलिए ये जो लेडी है ना, इसलिए ये आपसे खुश नहीं है। इवन ये लेडी आपको, मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ, चाहे ये उम्र में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपसे, स्टिल ये आपको कॉम्पिटिशन के जैसे देख रही है। आपकी वाहवाही होना इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। एक्शन, वॉकिंग अवे। वॉक अवे एनर्जी आपकी है माय डियर कैंसेरियंस, आप वॉक अवे कर रहे हो। यानी एक्शन वाली, एक्शन तो देखो, एक तो आप ही एक्शन ले रहे हो। क्या एक्शन ले रहे हो? आपके आगे बढ़ने वाला एक्शन, वॉक अवे वाला एक्शन। Tell me more. Rest and rejuvenate. वाओ, यस। एक तो आप ही एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ने वाला, पास्ट से आगे बढ़ रहे हो आप नहीं रुक रहे हो पास्ट के लिए। आप वॉक अवे कर रहे हो, आप निकल रहे हो, आप अपनी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ऊपर फोकस्ड होकर, अपने ऊपर ध्यान देते हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड दूसरा एनर्जी मैं ये फील कर रही हूँ एक्शन की तरफ से कि आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है एक्शन मोड में आने वाली। हाँ जी, ये आपको लेकर के एक्शन मोड में आएंगे, बिल्कुल। स्ट्रेटेजी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यस, ये आपको अप्रोच करेंगे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप इनको एंटरटेन कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आपको ज़रा भी फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इनके बारे में ज़रा भी भाई बॉदर्ड हैं या सोच रहे हैं, कुछ नहीं, नो। आपकी एनर्जीज कैंसेरियन मुझे बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग वाली लग रही है, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आराम से हो आप, आराम से, चिल, कूल, बिल्कुल कूल नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट ना। ऐसा लग रहा है कि मेंटल स्ट्रेस अब इन दिनों एटलीस्ट कम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, बहुत काम एंड कंपोज्ड मुझे आप नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। स्ट्रेटजी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये नए पर्सन की एनर्जी है। नो, यहाँ पर पास्ट का कोई काम नहीं है, नो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नए रिश्ते वाली एनर्जी है, नए रिश्ते वाली। प्लीज़ क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ हार्ट। उफ, शिट, मैं नई एनर्जी कह रही थी एंड पास्ट की एनर्जी निकल के आ गई। स्टिल मुझे ओके, टावर पे जो फोन्स, वाई पास्ट आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? टू बी ऑनेस्ट, क्लैरिफिकेशन में देखो पास्ट की एनर्जी आई है, बट स्टिल मुझे ये नए पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। बट मैं क्लैरिफिकेशन वालों के बारे में बात करनी ज़रूरी है। टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर कैंसेरियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, भाई ये बंदा या बंदी मरे जा रहे हैं आपसे बात करने को, इन्हें आपसे बात करनी है, बात करनी है। एंड आप बात नहीं कर रहे हो, मत करना, करना भी मत। सही तरसा रहे हो, बिल्कुल सही तड़पा रहे हो, बिल्कुल सही, गुड गुड, इसी एनर्जी में बने रहना। बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग है माय डियर कैंसेरियंस पास्ट की तरफ से, एंड इतना स्टॉक कर रहे हैं आपको कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, हर जगह वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बहुत ज़्यादा टॉरियंस, ओ सॉरी, ओ गॉड, व्हाई से टॉरियंस, यू माइट बी डीलिंग विद टॉरस, शिट, ओके। माय डियर कैंसेरियंस, कैंसेरियंस ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, फिजिकल आकर्षण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन मतलब आप माने चाहे ना माने, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी लुक्स एंड आपकी अपीयरेंस से। एंड अगेन यहाँ पर अगेन एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपके सेपरेशन से एंड इस सब से, रिश्ता टूटने से बहुत खुश है
एंड ये मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है, फीमेल एनर्जी, जो आपको एप्रिसिएशन जब मिलेगा, आप एक अच्छी एनर्जी में होंगे तो आपको देख कर के खुश नहीं होगी। मतलब जो मैंने एक फ़ीमेल एनर्जी बताई थी ना अभी, कि खुश नहीं है आपको खुश देख कर के, उन्हीं फीमेल एनर्जी की सॉरी, उन्हीं फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ भी फ़ील हो रही है क्लेरिफिकेशन में भी। हाँ, ये आपके सेपरेशन से बड़ी खुश है, बहुत खुश है। ये आपको परेशान देख कर के खुश है, ना आपको खुश देख कर के खुश नहीं है, ये जो भी कोई लेडी है, ठीक है जी, एक फीमेल फिगर। एंड पास्ट इज डाइंग टू टॉक टू यू। क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है। सी, 8 ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस। दिस पर्सन इज डाइंग टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्लेरिफिकेशन का कहना है कि ये मैन होल्डिंग अ कॉइन पास्ट की एनर्जी है, बट मेरी इंट्यूशन स्ट्रांगली एंड बिल्कुल बिल्कुल मतलब चीख चीख के कह रही है कि ये नए पर्सन की एनर्जी है। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली किसी नए की भी एनर्जी फील हो रही है। पास्ट की, अगर इस कार्ड से पास्ट की एनर्जी आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% आ रही है। बाकी की मुझे 90 to 80% एनर्जी मुझे नए पर्सन की आ रही है, कि कोई नया शख्स है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है ये, जो आपकी लाइफ में कोई नया शख्स एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। माय डियर कैंसेरियंस, आपको किसी तरीके का धन लाभ होता हुआ मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियल गेन। आई थिंक मैंने जब आपकी पहली रीड करी थी उसमें भी सेम कुछ इसी टाइप की एनर्जी आई थी। मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियली कौन स्ट्रांग नहीं होना चाहेगा? मतलब कौन है इस दुनिया में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना चाहेगा? तो यस, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग हो रहे हो आप फाइनेंशियली, सुपर स्ट्रांग हो रहे हैं फाइनेंशियली, बहुत अच्छी बात है। अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे आपको। शायद ये भी एक कारण है, ये जो एक फीमेल एनर्जी जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलेसी पाल के बैठी है ना, मे बी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि आपको गेन्स बहुत हो रहे हैं एंड फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं। तो हाँ, इनको जेलेसी है भाई इस बात को लेकर के। इस बात की भी जेलेसी मुझे इनकी तरफ नज़र आ रही है कि आपको फाइनेंशियल गेन क्यों हो रहे हैं, ऐसे कैसे, आपको क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये चाहती नहीं है कि आपको लाइफ में कुछ भी मिले, किसी भी तरीके की खुशी मिले। नो, ये नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको जो फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं ना, उनसे भी ये जेलस हैं एंड होंगे ज़रूर। लेट मी टेल यू दिस, माय स्वीट शुगर कैंसेरियंस, होंगे ज़रूर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट अभी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आप काम करते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ही लीजिएगा, ठीक है जी। मतलब आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस डील, जॉब में है तो ऑफिस में आपको कुछ इंसेंटिव और इंक्रीमेंट और प्रमोशन टाइप्स, बट गेन है, गेन है, यहाँ पर गेन है। एंड अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, स्ट्रेंथ। माय डियर कैंसेरियंस, माय डियर कैंसर्स, सॉरी मैं बार बार टोरस बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं काफ़ी रीडिंग्स करती रहती हूँ, मेरा दिन सारा रीडिंग्स में जाता है, ज़ोडिएक्स में निकल जाता है, तो कभी कभार हो जाता है। बट आपकी रीड में कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। यानी कि कोई भी आ रहा है आपकी तरफ, किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आ रहा है आपकी तरफ, कोई भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप बहुत ही स्ट्रांगली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली आप उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली। बहुत सुंदर एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, कि मतलब ये आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जितना चाहे कोशिश कर लें, जो भी कह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत सुंदर एनर्जी है। मतलब ये जो फीमेल एनर्जी बता रही हूँ मैं, जो बार बार आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको परेशान कर रही है, आपकी तरफ आ रही है, दिस एंड दैट, ये भी आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, कोशिश करके ही रह जाएंगी, बाकी कुछ इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। For Cancer, please. For my sweet sugar Cancer, please. Calling in your soulmate, religious factor, release your ex.
वेडिंग, वाओ, ट्रस्ट वेरी सून, पैशन। ओके जी। हिचकी आ गई। आप लोग याद कर रहे हो क्या मुझे? मैं तो आ गई। मत करो, आ गया मैं, आई मीन आ गई मैं, सॉरी। मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ जी। रिलीज योर एक्स रिलीजियस फैक्टर्स एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस। देखो जी, अभी इन कार्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ हम इन 4 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। ये 4 कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी को शो कर रहे हैं। यस, पास्ट पर्सन की एनर्जी को शो कर रहे हैं। अब कोई कह रहा था मैम पास्ट की इतनी बात करोगे तो पास्ट के लिए फीलिंग जाग जाएगी, लेकिन यार जब एनर्जी है तो मुझे तो बतानी पड़ेगी ना। मतलब मैं कहाँ फिर इन कार्ड्स को उठा के साइड में थोड़ी ना पटक दूंगी, मैंने लिए हैं एंड जो एनर्जी दे रहे हैं वो मुझे आपको देनी पड़ेगी एज इट इज़, यू नो। मैं उसको स्पाइस अप नहीं कर सकती या चेंज नहीं कर सकती। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिलीज योर एक्स। आप एक्स को रिलीज करने के फुल मूड में हैं, लेकिन आपके एक्स फुल ऑन चांस चाह रहे हैं आपके साथ, फिर से चाह रहे हैं, फिर से चाह रहे हैं। मेरी क्या एडवाइस है मैं बाद में दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये बात पूछ चुके हैं कि मैम एक्स आए तो क्या करें, उनको एक्सेप्ट करें ना करें, क्या करना है। वो मैं जब बाद में आपके सवाल लूँगी ना लास्ट में, उनको हम तब लेंगे, ठीक है जी। पहले तो आप ये सुनिए कि आपके एक्स पूरा पूरा चांस चाह रहे हैं आपके साथ अभी भी। वो चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, आप उनको एक चांस दें, आप उनको फिर से आने दें, लेकिन आप फुल ऑन मूड में हैं इनको रिलीज़ करने वाली। रिलीज़ योर एक्स। यस, आप रिलीज़ कर रहे हो एंड यहाँ पर ना रिलीजियस फैक्टर भी है। रिलीजियस, मे बी यू गाइज आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, एक रिलीजन के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं आप, या सेम रिलीजन के हैं भी तो कास्ट सेम नहीं है, कास्ट सेम है तो भी आप दोनों के बीच में स्टेटस को लेकर के कुछ डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस ज़रूर है, रिलीजन का, कास्ट का या स्टेटस का है। एक की फैमिली ज़्यादा है, एक की फैमिली थोड़ा कम है, समझ रहे हैं ना आप, यू नो। लेट्स से एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, इस टाइप से। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ ने भी आपके रिलेशन को ख़राब किया है, ठीक है जी। इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है, इस रिश्ते पर बहुत असर पड़ा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस। दो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं कॉलिंग इन योर सोलमेट से, कि आप तो यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट। यस, यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट। आप तो अपने पास्ट को सोलमेट के जैसे नहीं देख पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको कष्ट इतना मिला इनकी तरफ से कि आप चाह कर भी इनको उस एनर्जी में नहीं देख पा रहे हो। देख ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे देख लोगे? देख ही नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है जी। एंड बट आपके पास जो है आपको फुल ऑन सोलमेट वाली एनर्जी में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे कैंसर्स की रीड निकली है ना, जिनके पास्ट के अंदर इस वक्त बहुत छटपटाहट है मिलने की, बहुत छटपटाहट है मिलने की, लेकिन आप छोड़ने वाली एनर्जी में, अच्छी बात है। अब कुछ लोग हैं जो पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। वेडिंग, ट्रस्ट वेरी सून, पैशन। देखिए माय डियर कैंसेरियंस, क्लियर मैसेज है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वेरी सून आपकी वेडिंग मुझे नज़र आ रही है। आप लोग एक रिश्ते में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सीरियस रिलेशन में बन रहे हैं आप, एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिश्ता, लंबा चलने वाला रिश्ता, उसमें आने वाले हैं आप बहुत जल्द। मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स। आप बहुत जल्द एक बहुत सुंदर रिश्ते में बंधने वाले हैं, ठीक है जी। आई मीन लिटरली ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि यहाँ पर कुछ कर्क राशि वालों की तो 100% शादी हो रही है। एंड अनमैरिड्स की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो अपने ऊपर इसको ज़बरदस्ती नहीं चिपकाएंगे आप, ठीक है जी। अनमैरिड्स की बात हो रही है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ क्या कहते हैं उनको, कैंसेरियंस, जो विवाह बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है जी। एंड यस, अब जो आ रहे हैं, देखो पास्ट ने आपका ट्रस्ट पूरा पूरा हिला दिया, लेकिन अब जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उन पर आप ट्रस्ट कर पाएंगे। यस, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, टू बी ऑनेस्ट। यस, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, आप इन पर विश्वास कर पाएंगे। जो नए शख्स नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत पैशन मुझे आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए नज़र आ रहा है, एक दूजे के लिए आप दोनों ही पैशनेट होंगे। इट्स नॉट लाइक कि पैशन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ नए शख्स की तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। नो, दोनों की तरफ से आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत पैशनेट होंगे। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद द जॉय। यस, आप दोनों पैशनेट होने वाले हैं एक दूसरे को लेकर के। गज़ब की एंड कमाल की केमिस्ट्री में आप दोनों के बीच में फील कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यस, यस। Let me take one or more.
once more. Oh God. मैंने 2 रैंडम कार्ड जोड़ लिए हैं एंड उनमें भी आपका पास्ट निकल के आ गया। यार आपका पास्ट आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? देखो माय डियर कैंसेरियंस, अगर आप मैरिड हो, अपने पति या पत्नी के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, ठीक है जी, शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, ना भी हों, शादी हो रखी है, तो आप दोनों का ना सेपरेशन ज़रूर ख़त्म होगा एंड आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। ये शादी टूटेगी नहीं, नो, टूटती मुझे नहीं नज़र आ रही है। भले ही आप दोनों का लीगल हो, आप दोनों ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, ये रिश्ता मुझे टूटता हुआ टू बी ऑनेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। नो, वेडिंग, सेपरेशन, रिट्रीट। शादी में दरार पड़ी है आपके, ये रिश्ता टूटा आपका। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन लोगों की शादी हो रखी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए बता रही हूँ। शादी में दरार पड़ी है, ये रिश्ता टूटा आपका, सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच में, दरार आई, चाहे जैसे मर्जी आई, परिवार की वजह से आई, कास्ट का कोई इशू रहा, रिलीजन का कोई इशू रहा, सोसाइटी में कुछ भी, व्हाटसोएवर, जो भी रीज़न रहा हो, कोई भी रीज़न क्यों ना रहा हो, वो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है एंड रीट्रीट। आप दोनों फिर से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप दोनों फिर से एक टेबल पे मुझे नज़र आ रहे हैं, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ थॉट एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की सुनते, एक दूसरे को सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। रिट्रीट, यस यस यस। मैरिज मिल रहे हैं, मैरिज बात करेंगे एक दूसरे को, यू नो, यस, थोड़ा टाइम देंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, मैरिज। लेकिन जो अनमैरिज हैं वो नहीं करते हुए नज़र आ रहे, टू बी ऑनेस्ट। नो, वो किसी नए की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो मैरिज को लेकर के सीरियस हैं, शादी को लेकर के सीरियस हैं। अब आपको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए भाई। अब आपको एक सीरियस रिलेशन में आना है। टाइम पास करने जितना टाइम है नहीं एक्चुअल में आपके पास। आप यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप टाइम पास करते डोलें, ठीक है जी माय डियर कैंसेरियंस। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं अनमैरिड, वो एंटरटेन करेंगे पास्ट को। मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट फील सो, नॉट एट ऑल, नो। बट मैरिज की ना, अगेन मैरिज, शादीशुदा की ना मजबूरी हो जाती है उनके पास, उनकी मजबूरी हो जाती है, कोई ऑप्शन नहीं होता। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बंध गए, रिश्ता बन गया, निभाना पड़ेगा। लोक लाज की सोच के फिर लोग ना निभाने की सोचते हैं। तो शादी एक ऐसा बंधन है, इसीलिए कहते हैं शादी में ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी हमेशा टाइम लेके आराम से सोच समझ के करो, क्योंकि एक बार हो गई तो तोड़नी आसान नहीं है। फॉर कैंसर प्लीज, for Cancer, please. For my sweet sugar Cancerians, please. For my darling Cancer, please. Wow, golden opportunity. Look for a sign. Believe in yourself. Abundance. The situation will improve. Yes, wow. What else? And see bottom of the deck, no need to worry. So you don't have to be. लुक फॉर अ साइन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू बिलीव। देखो माय डियर कैंसेरियंस, क्लियर मैसेज है क्या है जी कि देखो आपकी तरफ ना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है एंड ये मैं थोड़ा सा वर्क से रिलेटेड फील कर रही हूँ। हाँ, जिस भी फील्ड में हो आप, जो भी कर रहे हो आप, जो भी जैसा भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं कि बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको अपने आँख कान खुले रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। लुक फॉर अ साइन से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने आँख कान खुले रखने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा अवेयर रहना, थोड़ा अपडेट रहना, थोड़ा मतलब ऐसे मत हो जाना कि आपके द्वारे कोई स्वर्णिम अवसर आया एंड वो चला गया दस्तक देकर एंड आप मिस कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डोर स्टेप पे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड आपने उसको ग्रैब नहीं किया, आपने उसको कैश नहीं किया एंड वो चली गई, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी से मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। लुक फॉर अ साइन, यानी कि बिल्कुल आप सतर्क रहिएगा, थोड़े अपने आँख कान खुले रखिएगा, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी तरफ स्वर्णिम अवसर आते हुए नज़र आ रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं एंड अगर आपने उनको कैश कर लिया ना माय डियर
वाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, सॉरी माय डियर कैंसेरियंस, अगर आपने उनको कैश कर लिया ना तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इस बात पर विश्वास करिए। पहले भी ये एनर्जी आ चुकी है कि आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था, मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, जेंडर चाहे जो भी हो आपका, डज नॉट मैटर एट ऑल, आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, 100% होंगे। एंड अगेन सेम एनर्जी, सी अबंडेंस, सी आप खुद देखिए, लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, आपको धन लाभ होगा माय डियर कैंसेरियंस। बस वही बात है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको आपको कैश करना पड़ेगा, उसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, उसको आपको पकड़ना होगा, उसको आप जाने नहीं दे सकते हैं। लेट्स से आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास कोई चांस आया चल करके, खुद से चल करके, ना आपने मिस कर दिया, मूर्खता के चलते या किसी के कहने के चलते, किसी की सुन के मान के आप बैठ गए, आप गए नहीं, आपने ज्वाइन नहीं किया। या लेट्स से आप बिजनेसमैन, कोई बहुत अच्छी डील होनी थी आपकी लेकिन आपने इनिशिएट नहीं किया या आपने बात नहीं किया, आप इंतज़ार ही करते रह गए, है ना, आपने गलती कर दी किसी की सुन करके, आप अपना लॉस कर बैठेंगे, वो नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी है ना आपके द्वारे जो भी आए, आप सतर्क रहिएगा एंड उसको ग्रैब करिएगा, उसको पकड़िएगा, क्योंकि उसके द्वारा आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा माय डियर कैंसेरियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस पर आप विश्वास करिए, क्योंकि आपको धन लाभ ज़रूर होगा। लेकिन धन लाभ हो कैसे, कुछ तो कारण बने, इसलिए पहले अपॉर्चुनिटी आया, पहले अबेंडेंस नहीं आया। देखो कार्ड भी सीक्वेंस वाइज निकले हैं, पहले आया अपॉर्चुनिटी, उससे पहले आया लुक फॉर अ साइन, ठीक है जी, उसके बाद आया इफ़ यू बिलीव, कि भाई देखो, मौके गवाओ मत, मौक़ों को देखो, कैसे कैसे मौके आपकी तरफ भगवान भेज रहा है, ईश्वर भेज रहे हैं। अपने आँख कान खुले रखिए, सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, ठीक है जी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको कैच करो, ग्रैब करो, ठीक है जी, उसमें विश्वास दिखाओ। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको मोटा धन लाभ होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, कोई भी फाइनेंशियल इशू चल रहा है, वो सिचुएशन, वो इशू ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है एंड वो सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी, यू विल बी इन बेटर पोजीशन माय डियर कैंसेरियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे आने वाले टाइम में। जो भी जैसी भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन चल रही है, लेट्स से इन लव लाइफ, लेट्स से इन करियर, लेट्स से इन व्हाटसोएवर, वो बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, बहुत जल्द आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है, स्वीट सुंदर एनर्जी है, मतलब देखो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, 6 के 6 कार्ड पॉजिटिव है। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक से क्या आता, नो नीड टू वरी, सो यू डोंट हैव टू बी, व्हाई आर यू वरीड, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चिंता मत करो यार, चिंता चिता के समान है, चिंता मत करिए माय डियर कैंसेरियंस, चिंता मत करिए, ठीक है जी, आराम से रहिए, चिल करिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है जी। एंड यस, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी उसको पकड़ना, क्योंकि उसके बहाने से ही धन लाभ होगा। अब ईश्वर को आपको कुछ देना है, वो किसी बहाने से ही तो देंगे, आसमान फाड़ के तो दे नहीं सकते, समझ रहे हो ना आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी छत फटे या ना आपके घर में सोना सोना, पैसा पैसा, गड्डी गड्डी हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ईश्वर को आपको कुछ भी देने के लिए, उन्हें चाहे आपको दुख देने हो, दर्द देने हो, खुशियाँ देनी हो, धन लाभ देना हो, कोई अपॉर्चुनिटी देनी हो, कुछ भी देना हो, उन्हें बहाना चाहिए होता है, किसी बहाने ही तो देंगे ना। मदद भी देंगे तो किसी के बहाने ही तो देंगे। अब इतने तो बढ़िया हम दूध के दूल्हे तो हम है नहीं कि भगवान हमारे लिए धरती पर आ जाए, ठीक है जी। तो यस, ये इट्स लाइक बहाना यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ऐसा फील हो रहा है यूनिवर्स इस अपॉर्चुनिटी को एज बहाना पकड़ रही है आपको एक अच्छा सा मोटा सा धन लाभ करवाने के लिए, ठीक है जी। सो आप तैयार रहिएगा, ठीक है जी। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस, क्या सवाल आए थे कैंसर के लिए, ठीक है जी। इसके सेकंड पार्ट कब सेंड करोगे? आज ही सेंड कर दो, ओके, ठीक है, आज ही सेंड कर दो, रीडिंग 100% राइट है, ओके जी, थैंक यू। दीदी आपके मुंह में घी शक्कर, धन्यवाद मैम। कैंसर पार्ट टू ही कर रही हूँ मैं। गुड रीडिंग मैम, थैंक यू मैम, ओके। 100% क्लेम, हैड गॉन थ्रू ट्रोमा, ओके थैंक यू। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? लीगल डिस्प्यूट रिजोनेट, ओके, गॉट इमोशन, ठीक है। आई सॉ योर वीडियो फर्स्ट टाइम मैम एंड ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट रीडिंग एक्वेरियस की करो प्लीज़ मैम। सैज के लिए पार्ट 2 एक्वेरियस की रीडिंग डाल दो, डाल दी है मैंने आज एक्वेरियस की। मैम कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करो अब,
मैम इसके बाद एक्वेरियस की बना दो। हो गया एक्वेरियस। मैम एक्वेरियस की रीडिंग कर दो। फ्रॉम कनाडा, ग्रेट, थैंक यू। कौन है ये? सईद, सईदा। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। साइदा, आई थिंक साइदा हिना। 6813, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गुड रीडिंग, वेलकम जी। कौन है ये? सारा गिल, सॉरी सॉरी मैं नाम गलत पढ़ रही हूँ, गॉड शेम ऑन मी, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। सरगिल आई थिंक। पास्ट गर्लफ्रेंड से मैरिज हो पाएगा या नहीं? ओके चलो सवाल है, देखते हैं। पास्ट गर्लफ्रेंड से मैरिज हो पाएगा या नहीं, किन का सवाल है ये हैं हिमांशु। हिमांशु की पास्ट गर्लफ्रेंड से मैरिज हो पाएगी या नहीं? वो देखो 50-50 चांसेस हैं, मैरिज हो सकती है, देयर इज़ नो डाउट। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ कप्स, लव है, लव इज स्टिल देयर। हिमांशु जी मैरिज हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, आपके लिए ना ये रिश्ता अगर जुड़ता है, अगर बनता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी इस रिलेशन में, ठीक है। 50% चांसेस हैं, हो सकती है, लेकिन अगर होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा ये रिश्ता, ठीक है। समझ रहे हो आप? डेथ एंड 10 ऑफ वंस, आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है हिमांशु जी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, ठीक है जी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए। मतलब ये तो आ जाएंगी आपकी लाइफ में, ईजिली आ जाएंगी, लेकिन शादी के बंधन में बनना एंड फिर उस शादी को निभाना, चलाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाएगा। हाँ जी, यस हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, हु एल्स? आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा किया आपने साइलेंट कर दिया। ओके, ये कौन है? मेसी माइंड। 2 साल मेरा डिप्रेशन में निकला। ओके, वेरी सॉरी फॉर यू। चलो अब आप निकल गए, गुड, दैट्स गुड। फील लाइक गॉड हैज़ गिवन मी नेक्स्ट लाइफ। अब इसको अच्छे से जीना। कौन है ये? अगेन मेसी माइंड। ओके मैम, आपकी रीडिंग का फ़ैन हूँ, थैंक यू जी। प्लीज़ मैम, प्लीज़ व्हाट? प्लीज़ किस लिए मैम? प्लीज़ जैसे आपने टॉरस का बनाया है, वर्गो का चैनल बना दो। वर्गो के चैनल के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है यार, अगेन वर्गो का चैनल। मैं इतने चैनल बना लूँगी तो मैं मैनेज कैसे करूँगी? चलो मैं सोच रही हूँ इस बारे में, शायद मैं बनाऊँ। मैंने झेला है ये सब, वेरी सॉरी फॉर यू। डिवोर्स के बारे में बताएगा नेक्स्ट पार्ट में। डिवोर्स के बारे में क्या बताना है? आपने सवाल नहीं डाला, ठीक है। डिवोर्स के बारे में बताएं, ये आपने लिख दिया, लेकिन डिवोर्स के बारे में क्या बताऊं? डिवोर्स आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? क्वेश्चन ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आप अपना क्वेश्चन क्लियर लिखें। फिर भी चलो मैं निकाल लेती हूँ डिवोर्स के लिए, बट आप अपना सवाल क्लियर लिखें, क्योंकि इसमें लिखा है सिर्फ डिवोर्स के बारे में बताएं। क्या बताऊँ मैं डिवोर्स के बारे में? आप डिवोर्स चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, होगा नहीं होगा, आप बताएं ना, आपको क्या चाहिए। क्या नाम है इनका? जोहेब बंसारी, उप सॉरी, जोहेब अंसारी, आई एम सो सॉरी, मैं नाम गलत पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रही है बात। प्लीज़ टेल अस अबाउट डिवोर्स, होगा या नहीं? जोहेब अंसारी का डिवोर्स होगा या नहीं? जोहेब अंसारी का डिवोर्स होगा या नहीं? वो जो 12 राशि वाली है ना, उसको मैं इसके बाद करूँगी, ये जो आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ ना, उसके बाद करूँगी, ठीक है। टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नो, नहीं होगा। जोएब अंसारी जी, नहीं होगा, आपका डिवोर्स मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सेपरेशन चल रहा है, भले ही रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी टेंशन भरा रिश्ता आपका है, अभी भी है, बहुत ख़राब वाला टावर मोमेंट आपके बीच में चल रहा है, लेकिन डिवोर्स होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। नो नो नो, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स,
आपकी जो भी पार्टनर हैं, जो भी हैं, इनका नाम जो भी है आपने मेंशन नहीं किया, ये आपको स्टॉक भी कर रही हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपको डिवोर्स मिलता हुआ इतनी आसानी से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम। कौन है ये? मंजू, मंजुल, शायद ये मंजुला, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ। खैर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ब्यूटीफुल रीडिंग मैम, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ कैंसर वालों की ठीक है, घर लेके आती सब अलग अलग, अच्छा क्या, प्लीज़ कैंसर वालों की एनिमल स्पिरिट्स के बारे में रीडिंग कीजिए। मैं 2 इयर्स जितनी भी कैट्स घर लेके आती हूँ सब अलग अलग रीज़न से मर जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, देखिए, आप कैट्स घर लेके क्यों आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो आप कैट्स घर? मतलब आपने कहीं भी किसी भी ग्रंथों में पढ़ा है कि बिल्ली पालनी चाहिए? देखो, बिल्ली जो होती है ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, एंड डॉग्स जो होते हैं ना, वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव नहीं माना गया है, ठीक है, समझ रहे हो आप? ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में राहु की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव नहीं माना गया है। राहु के अंदर ग्रीड है, राहु के अंदर ठीक है, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी लिए हुए बहुत है, क्योंकि राक्षस थे ना राहु केतु, इसलिए बिल्ली जो है राहु को रिप्रेजेंट करती है। आपको बिल्ली या किसी को भी बिल्ली अपने घर लाकर नहीं पालनी चाहिए। वो अपने आप आती है, अपने आप चली जाए, जाने दो, ठीक है? आपको ला करके पालने की ज़रूरत नहीं है, ये मत करिए, ठीक है जी? बिल्ली मत पालो। बिल्ली राहु की होती है, क्लियरली राहु की होती है, उसको घर में लाके पालना गलत है, ठीक है जी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। राहु को ला करके घर में पालना गलत है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाएँगे। बिल्ली मत पालो, कुत्ता पाल लो भले ही, बिल्ली मत पालो। ठीक है जी, कुत्ता केतु को रिप्रेजेंट करता है, बिल्ली राहु को रिप्रेजेंट करती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है जी, एंड ओके, रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसके बाद आ जाएगी। कैन वी गो विद दिस इफ वी हैव कैंसर राइजिंग? हाँ जी, बिल्कुल यू कैन। योर रीडिंग इज एक्यूरेट, थैंक यू सो मच। ये कौन है? डी जा डी जली, देखो अब ऐसे लिखा है, डी है कैपिटल, फिर JANL, तो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। मैम कैन यू प्लीज़ डू द रीडिंग फॉर लियो? हाँ जी, बिल्कुल, इसके बाद आई डू इट। आप डिप्रेशन में ना आए। कौन है ये? शिवानी शर्मा। शिवानी जी, आप डिप्रेशन में मत आइए, मैं लियो की रीडिंग बहुत जल्दी कर दूंगी। पार्ट टू ही चल रहा है जी। इट्स ओके मैम, डोंट वरी, थैंक यू सो वेरी मच मुझे समझने के लिए। ओके, जेमिनाई, ठीक है, इसके बाद मेरे पार्टनर मुझे बहुत पेन दिया है, वेरी सॉरी फॉर यू। हमारे साथ हुआ है मैम, सॉरी फॉर यू। रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, ओके मैं, थैंक यू मैम, एग्जैक्ट सेम थिंग हैपनिंग, ठीक है जी। अच्छा सवाल है, मैम आई वॉन्ट टू गिव वन चांस टू माई पार्टनर बट आई एम कन्फ्यूज वेदर आई शुड। ओके, माई पार्टनर इज स्पाइसिस, कौन है? लैलेश, लैलेश, LVB, गॉड, देखो स्पेल मैं बता देती हूँ, नाम की देखना इसमें दिखाई दे रहा है क्या? आई डोंट नो, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी हैं ये मैं देखती हूँ, इनके पार्टनर पाइसेस हैं। अच्छा, पास्ट को चांस देना चाहिए या नहीं इनको? लैलेश को, लैलेश, यही मैं यही पढ़ पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। पास्ट को चांस देना चाहिए या नहीं, पाइसेस को चांस देना चाहिए या नहीं? ओ गॉड, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, जजमेंट, चैरियट, 2 ऑफ वंस, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, थर्ड पार्टी रही है आपके रिलेशन में, रिश्ता जो टूटा है किसी और की वजह से टूटा है, ठीक है जी, जो सेपरेशन हुआ किसी और की वजह से हुआ, ठीक है, लव फील कर रहे हैं ये आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट आपके जो पाइसेस पार्टनर हैं आपके लिए लव काफ़ी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको इनकी तरफ से जेस्चर भी मिलेगा, लेकिन आएंगे आपकी तरफ, चैरियट भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, आएंगे आएंगे, लेकिन अगर आप इनको चांस देते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल रहेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वंस नहीं,
ये अभी भी इसी काम को करेंगे जो इन्होंने पहले भी किया है, दोनों हाथों में लड्डू रखना, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके केस में रही है, ठीक है जी। तो हो सकता है ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। हाँ जी, मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है जी। अगर आप इनको चांस देते हैं तो ये आपके लिए अगेन हेडेक खड़ा करेंगे, एंड ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में जस्टिस फिर से कन्फ्लिक्ट हो, फिर से लड़ाई झगड़ा हो, फिर से सेपरेशन हो जाए। तो द मून नहीं, अकॉर्डिंग टू मी थोड़े से प्यार के लिए, थोड़ी सी लग्जरी एंड थोड़े से उसके लिए कि वो बस जो एक छोटा सा पल होता है, छोटी सी उस खुशी के लिए आप ज़िंदगी भर का टंटा ना पालें, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नहीं, आपको पास्ट को चांस नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। ओके, एंड वेरी गुड। मतलब आप पूछ रहे थे ना, अकॉर्डिंग टू मी आपको चांस नहीं देना चाहिए। मैम टॉरस को भूल गए क्या? नहीं, मैंने आज ही करी है टॉरस की मैम, पार्ट 2 पूरी डिटेल, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 2 प्लीज़, वेटिंग फॉर पार्ट 2। थैंक यू मैम। शुक्र अल्लाह आपने थोड़ा ख्याल किया। ही स्वीट शुगर मैम, थैंक यू। ओके, आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। येस आई लीव माई पास्ट, वन ऑफ द बेस्ट टैरो ट्रेडर, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स प्रीमियम, प्रीमियम जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैम न्यू एनर्जी जो देखी है बाकी रीडिंग में उससे रिलेट करें, वो रिलेशन कैसा चलेगा? पास्ट को गोली मार दे। मैं कैसे गोली मार दूँ पास्ट को? पास्ट तो कूद कूद के आ रहा है कार्ड्स में। लेट्स सी, अगर आप लोग, अगर कैंसेरियंस नए को चुनते हैं तो कैसा जाएगा नए के साथ। वेरी नाइस, प्लीज़ डू डिटेल रीडिंग इन नेक्स्ट पार्ट फॉर वर्गो प्लीज़, फॉर वर्गो वुमेन प्लीज विद कैंसर मैन, ठीक है जी। देख लेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। शुड आई वॉच सन और मून? यू कैन वॉच बोथ। मैम आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। वाओ वाओ, अगर आप नेक्स्ट को चुनते हो, नए के साथ आप लोग जाते हैं कैंसेंस, जो कि ये सवाल था मैम, न्यू से रिलेट करके बताइएगा कैसा रहेगा। बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। लवर्स, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। इवन एक दूसरे के लिए पैशनेट होंगे, एक दूसरे को खोने से भी डरेंगे, एक दूसरे को मतलब खोना नहीं चाहेंगे आप दोनों। पास्ट को गोली मार दी है। नेक्स्ट को अगर आप चूज़ करते हैं, नेक्स्ट के साथ अगर आप जाते हैं, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लव फील करेंगे, ठीक है जी। क्या कहते हैं, माय डियर कैंसेरियंस, ठीक है। अगर आपने पूछा था नेक्स्ट के साथ अगर कैंसर लोग जाते हैं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। लवर्स आया है, बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में, पैशन होगा आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एंड एक दूसरे को खोने से डरेंगे आप लोग, इतना अच्छा आपका रिश्ता बन जाएगा, ठीक है जी। एंड please do detailed reading, okay, for Virgo men, Virgo women, Cancer men. Tell us about Virgo women and Cancer men. अगर आप लोगों को लग रहा है ना रीडिंग बहुत लंबी होती जा रही है, ये पार्ट नहीं देखा जा रहा है, यू कैन स्किप, और यू कैन फास्ट फॉरवर्ड, आप 2x में भी देख सकते हो इसको, ठीक है। वाओ, आपने पूछा था कैंसर मैन एंड वर्गो वुमेन कौन है ये, किन्होंने पूछा था? खुशी सुमरो, खुशी सुमरो ने पूछा था। देखो जी, आपकी ये जो वर्गो वुमेन है एंड कैंसर मैन है, तो वर्गो वुमेन काफ़ी लवी डवी नज़र आ रही हैं अपने कैंसर मैन के लिए, बहुत प्यार फील करती हुई नज़र आ रही हैं, एंड बहुत बहुत मिस करती हुई नज़र आ रही है वर्गो वुमेन, ठीक है जी। एंड बहुत अच्छा चलने वाला है, एंड बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशन को लेकर के अपने कैंसर मैन के लिए, ठीक है जी। जो भी वर्गो हैं अपने कर्क राशि वाले पार्टनर के लिए, यस, बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते पर काम करने को तैयार हैं, एंड अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों का ना, अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों का सेपरेशन है, किसी भी बात को लेकर के कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। फिर से मिलेंगे आप, 2 ऑफ कप्स, फिर से मिलेंगे, फिर से डेटिंग वाली एनर्जी है आप दोनों की। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टॉकिंग बहुत चल रही है वर्गो वुमेन के द्वारा कैंसर मैन की, ठीक है। वर्गो वुमेन कैंसर मैन की स्टॉकिंग बहुत कर रही है, वेरी नाइस, थैंक यू जी।
लिब्रा, हाँ जी कर देंगे, लिब्रा की बहुत जल्द करेंगे। शुड आई वॉच सन और मून? यू कैन वॉच बोथ, सन मून राइजिंग, आप दोनों तीनों देख सकते हैं। सन इज़ कैंसर, मून इज़ जेमिनी। हाँ जी मैंने बता दिया दोनों। मैम आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं, मेरा एग्ज़ाम है अक्टूबर में, प्लीज़ बताएं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा प्लीज़, लाइफ में बहुत दिक्कत है। लेट्स सी फॉर एग्ज़ाम, क्या नाम है आपका? ज्योति, अ, ज्योति, इतने सारे एम क्यों हैं? ज्योतिम मिश्रा, बहुत सारे डबल डबल अल्फ़ाबेट हैं आपके नाम में, ज्योति मिश्रा। 439, ठीक है जी। ज्योति मिश्रा जी का एग्ज़ाम है अक्टूबर में, टेल अस अबाउट ज्योति's एग्ज़ाम। वो गुड न्यूज़ ज्योति, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका एग्ज़ाम, बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाली हो एंड आप इन्जॉय करने वाली हो। ओके, इनफ 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 इनफ। ज्योति, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, जो अक्टूबर में आप एग्ज़ाम बता रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर करोगी आप। आपके लिए थोड़ी सी लेकिन वार्निंग है, इन दिनों किसी के चक्कर में मत पड़ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, कोई है जो आपको अप्रोच करेगा ना, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर ये पास्ट भी हो तो भी इन दिनों इनके चक्कर में मत पड़ना, किसी के भी चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट थोड़ा वेरी कर जाएगा। यस, उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत अच्छी एनर्जी है, आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप क्लियर आउट कर जाओगे। यू जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन लगाकर पढ़िए, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाली हैं ज्योति। बस ये आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग है कि किसी के साथ टाइम वेस्ट मत करना, किसी को भी अपना समय बर्बाद मत करने देना, कोई भी आए कुछ भी कहे, किसी को एंटरटेन मत करना, कहीं जाना मत, फालतू में घूमने फिरने, शॉपिंग, खाना पीना, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई है, आपका दोस्त भी हो सकता है ये, ठीक है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई है जो आपका समय बहुत बर्बाद करवा देगा। ये 4-4 5-5 घंटे आपके बर्बाद करवा देंगे घूमने फिरने गप्पे मारने में। इनसे बचना, किनारा कर लो इस वक्त यार दोस्तों से, बिल्कुल किनारा कर लो, साइड साइड कर दो इन्हें, बिल्कुल साइड कर दो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है जी ज्योति, क्या कहा मैंने? एग्ज़ाम निकलेगा, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपको क्या करना है, ये जो मुझे आपकी तरफ कुछ दोस्त, फ्रेंड्स एंड एक थोड़ी सी अलग एनर्जी भी मुझे दिखी है, जो आपका समय बर्बाद कर सकते हैं बातों में, घूमने फिरने में, उससे बचना। ठीक है, बचना, ब्लॉक देम, ब्लॉक देम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता उठा के ब्लॉक कर दो। ठीक है जी ज्योति जी, एंड ज्योति जी की तरफ से हार्ट, थैंक यू। क्या पास को बुलाना चाहिए ये बताएं? अब आपने क्या लिखा है, पास्ट को बुलाना चाहिए या पास्ट को भुलाना चाहिए? क्योंकि आपने लिखा है BULANA। अब मुझे नहीं पता आपने बुलाना लिखा है कि भुलाना लिखा है, बट जो भी लिखा है ये है हस हसैना लिया एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं नाम क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं बताती हूँ। लेट मी टेल यू, तो एक तो ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, फोकस करना यार। देखो मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब, यूट्यूब ना सारे नाम मिक्स करके एंड एक उसको कोड बना दिया उसने, एंड उसमें कुछ डबल डबल ऐड कर दिए हैं, कुछ अपनी तरफ से नंबर्स ऐड कर दिए हैं, तो मैं ना ये इसलिए नाम जो है वो क्लियरली पढ़ नहीं पा रही हूँ, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है जी माय डियर कैंसेरियन, तो पास्ट को बुलाना चाहिए। देखो जी, देख लेते हैं आपको पास्ट पास्ट को बुलाना चाहिए नहीं यार, थोड़ा क्लियर लिखा करो ना यार। अब आपने बुलाना पता नहीं क्या लिखा है, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं बुलाना चाहिए क्या। नहीं, अगर आप बुलाना पूछ रहे हो, बुलाना मीन्स इनवाइट करना, बुलाना बुला के लाना, वो पूछ रहे हो तो नहीं, आपको बुलाना नहीं है उन्हें। अब देख लेते हैं भुलाना चाहिए क्या, मतलब भुलाना मीन्स फॉरगेट, आपको भूलना है क्या पास्ट को, आई मीन भुलाना चाहिए क्या। हाँ जी, आपको पास्ट को भुला देना चाहिए। देखो बुलाना नहीं है, इनवाइट नहीं करना, एंड भुला देना, भूल जाना, क्योंकि आपको स्टॉप कर रहे हैं एंड आपके लिए ये सिरदर्दी खड़ा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पास्ट को भुला देना चाहिए आपको। नेक्स्ट रीडिंग फॉर टॉरस आज हो चुकी है, पाइसिस प्लीज़। ठीक है जी, हो जाएगी, थैंक यू, वेलकम। एंड मैम बस सूत्रा पे भी टाइम निकाल के कैंसर, यार आई एम वेरी सॉरी, मैं सूत्रा पे डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है, मैं ज़रूर सूत्रा पे बहुत जल्दी रीडिंग्स डालूँगी।
प्लीज़ ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट, डेस्परेटली वेटिंग फॉर, हेयर इट इज़ आपके लिए। कौन है ये अगेन, नहीं लिखा है, द डे ड्रीमर। ओके जी, डे ड्रीमर जी, मैं सेकंड पार्ट की कर रही हूँ। अभी मैंने आपकी रीडिंग सुनी नहीं है, मगर कैंसर वालों के पेशेंस के लिए तारीफ़ की, उसके लिए थैंक्स एंड लव यू टू। ठीक है जी, कौन है, सना खान। सना खान, आई लव यू टू डियर। प्लीज़ टॉरस की रीडिंग करें, कर दी है मैम। एक्वेरियस की रीडिंग लेकर आए मैम प्लीज़। ओके ओके, नेक्स्ट रीडिंग फॉर पाइसिस मैम। मैम एक्वेरियस का भी रीडिंग लाओ प्लीज़। एक्वेरियस हो गई है, पाइसिस की हो जाएगी। ठीक है जी, एक्वेरियस की रिक्वेस्ट अगेन हो चुकी है, टॉरस की रिक्वेस्ट हो चुकी है। ओके, व्हाट एल्स अब, आई रिस्पॉन्डेड, आई हैवंट रिस्पॉन्ड, आई रिस्पॉन्ड, ये भी हो गया। ओके, एंड हेल्ड, आई हैवंट रिस्पॉन्ड मैम, वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट, हो गया। पुराने वाले से स्टार्ट करें तो अच्छा रिश्ता चल पाएगा क्या, कौन है, इंदु शर्मा। इंदु शर्मा ने पूछा पुराने वाले से स्टार्ट करें तो अच्छा रिश्ता चल पाएगा क्या। इंदु जी का रिश्ता चलेगा क्या, मतलब आई मीन अच्छा चल पाएगा क्या अगर पुराने से स्टार्ट करती हैं तो। सॉरी इंदु जी, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है। अगर आप पुराने वाले से स्टार्ट करती हैं या करते हैं, आई डोंट नो आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि इंदु मैंने मेल का नाम भी देखा है। इंदु जी, अगर आप पुराने से स्टार्ट करती हैं या करते हैं तो अच्छा नहीं चल पाएगा, ये आपको फिर से धोखा देंगे। पुराने वाले पास्ट पर्सन आपको फिर से धोखा देंगे एंड आपकी इनसे लड़ाइयाँ होंगी, कन्फ्लिक्ट होंगी एंड ये आपके लिए सिरदर्द खड़ा करेंगे। आप इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आपने अपने ऑरा को इंटैक्ट रखा है, आप पास्ट को आने नहीं दे रहे हो, तो पास्ट को मत आने दो, क्योंकि अगर आप पास्ट को आने दोगे, पास्ट के साथ फिर से स्टार्ट करोगे, तो ये आपको फिर से परेशान करेंगे, आपके लिए सिरदर्द खड़ा करेंगे एंड आपकी आपसे लड़ाइयाँ होंगी इनकी एंड ये आपको फिर से चीटिंग करेंगे, फिर से धोखा देंगे। ठीक है जी इंदु शर्मा जी, इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो। ठीक है जी मैम प्लीज़, जैसे टोरस का बनाया है वर्गो का, ठीक है मैम प्लीज़ वर्गो का चैनल, थैंक यू मैम, एग्जैक्ट सेम। ओके, आई थिंक हो गया है, मैंने सारे ले लिए हैं। यस, पब्लिश्ड हो गया है। ओके, सेकंड पार्ट कब आएगा, पास गर्लफ्रेंड से हो गया, मैंने बता दिया, हिमांशु का हो चुका है। ओके, आई एम डन। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चंस थे माय डियर कैंसेरियंस, जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पूछे थे, मैंने उनको आंसर किया है। आई होप आप लोगों को आपके जवाब मिल पाए होंगे। अब कुछ कैंसर्स बोलेंगे अरे यार हमारे हाथ से तो चांस निकल गया, हम तो पूछ नहीं पाए। आप एक काम करिएगा कैंसेरियंस, मैं सोच रही हूँ इसको ना करूँ, सभी ज़ोडिएक्स के लिए कर दूँ। आप एक काम करना, जो आपका क्वेश्चन हो ना, एक सवाल, बहुत सारे नहीं, एक सवाल पूछना। आप एक काम करना, इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल डाल देना एंड क्या डालेंगे कि उस पर मेरी नज़र जाए। आप साथ में एक स्टार लगा देना उसके, येलो येलो कलर का एक स्टार होता है ना, इमोजीज में जाते हैं स्टार्स होते हैं, स्टार ठीक रहेगा ना, यस स्टार। और क्या ब्लैक हार्ट, नहीं यार ब्लैक हार्ट मुझे दिखेगा नहीं, स्टार वुड बी बेटर। आप एक स्टार डाल दीजिएगा अपने सवाल के साथ, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में जाना, कोई सवाल है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं नहीं कर रही पर्सनल रीडिंग। आप कोई भी एक सवाल पूछना, एक सवाल अलाउ है, ठीक है। अपना सवाल लिखना और साथ में एक स्टार की इमोजी उसमें टाइप कर देना एंड आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। जब मैं नेक्स्ट आपकी कैंसर की रीडिंग करूँगी, मैं आपके सवाल ले लूँगी। बाय चांस अगर मैं आपके सवाल लेना भूल जाती हूँ, आप एक काम करना, मुझे इंस्टा पर मैसेज डाल देना या फिर आप मुझे को फिर से कमेंट कर देना कि मैम आप क्वेश्चंस लेना भूल गए हैं, मतलब मुझे याद दिला देना, क्योंकि मेरी जान को इतना काम होता है कि मैं भूल जाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरी जान को इतना काम होता है ना कैंसेरियंस, मैं भूल जाती हूँ, बहुत काम होता है मुझे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर कैंसेरियंस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज। आपकी रीडिंग सबसे स्पेशल हुई है कैंसर्स। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं हमारे प्यारे प्यारे कैंसर वालों को लेकर के। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैंसर प्लीज।
थक जाती हूँ मैं, पता है आपको माय डियर कैंसेरियंस, मैं थक जाता हूँ कभी कभी। ऐसे बोलना अच्छा लगता है मुझे, लड़कों के जैसे बोलना। एरीज, माय डियर कैंसर्स, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, गॉड, एरीज इज सो स्केर्ड ऑफ यू। एरीज आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डरे हुए, इनके मन में बहुत डर है आपको लेकर के। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि आप दिख रहे हो अट्रैक्टिव, सुपर डुपर एनर्जी में आप दिखा रहे हो, सॉरी दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा पेयर मुझे इनका आपके साथ नज़र आ रहा है। एंड ये भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड फील कर रहे हैं, मैरिज वाली एनर्जी है, यानी कि परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। लेकिन इनके मन में डर बहुत है, हो आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, बट इनके मन में डर बहुत नज़र आ रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ को लेके नज़र आ रहा है। टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, टॉरस इज मिसिंग यू सो हार्ड। भाई टॉरस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी निकल रही है, ठीक है जी। टॉरस थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ही और शी इज़ मिसिंग यू सो मच, इसीलिए बार बार टॉरस टॉरस निकल रहा था मेरे मुंह से। टॉरस आपको बहुत याद कर रहे हैं, कैंसेरियंस बहुत याद कर रहे हैं। परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए, परफेक्ट स्पाउस हो आप, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ हैं आप इनके लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। थर्ड पार्टी निकल रही है, जा रही है, टाटा बाय बाय कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है जी। जेमी, इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमी, जेमी इज़ वेटिंग फॉर यू। येस, जेमी इज़ सो मच अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्ट है यहाँ आपकी तरफ, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, प्यार से ज़्यादा ना शारीरिक आकर्षण है। एंड यस, वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं आपका। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कि पहले कभी इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं पाया इस रिलेशन में, लेकिन अब करना चाहते हैं। पॉजिटिव हैं, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं। एंड यस, मतलब एक एक ऐसा लग रहा है मानो इस रिश्ते को ना ऐसे देख रहे हैं कि न्याय करना है, कि इस रिश्ते में ना इक्वल नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ अब इक्वल करना है। कैंसर, क्या बात है, अगर आप किसी कैंसर से ही डिलीट, सॉरी आई सेड डिलीट अगर आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हैं माय डियर कैंसेरियंस, बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है इनको, आप इनकी आपको लेकर के काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। चैन से रात को सो नहीं रहे हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, चैन से बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द डेविल, बहुत ही ऐसी एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है इनकी तरफ से। यस, टॉक्सिक रहा है ये रिश्ता, एंड यहाँ पर ना फिजिकल है ज़्यादा, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, इंटीमेट होने वाली एनर्जी है, क्लोजनेस के लिए क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। इनकी मदर इस रिश्ते के बहुत खिलाफ है, तो ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यार माँ मान जाए, घर वाले मान जाए, सब मान जाए, इस टाइप की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन चल रही है। मदर अगेंस्ट है, कैंसर से डील नहीं कर रहे तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, ठीक है। और एंड फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटीमेसी के लिए, क्लोजनेस के लिए क्रेविंग है। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो इस सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये लौट के वापस आपके पास आ रहे हैं, ये लौट के आपके पास ही आएंगे, ठीक है जी। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। अगर आपको लग रहा है ना नहीं ये चले गए, नहीं ये कहीं नहीं गए हैं, ये पलट के आपके पास आने वाले हैं, यू टर्न लेके आपके पास आएंगे, एंड आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से खड़े खड़े वॉच कर रहे हैं, एंड आपके पास दोबारा आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एंड लव एक्सचेंज करेंगे आपसे। प्यार है इनके मन में आपको लेकर के, तो ये वो प्यार आपको शो भी करेंगे, लव एक्सचेंज करेंगे आपसे। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, किसी वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, द सन, हैंगमैन, देखो आप वर्गों की डिज़ायर हो, विश कम ट्रू के जैसे आप वर्गों के लिए, वर्गो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव आपको लग रहे हो, बहुत सुपर डुपर पॉजिटिव हैं, मैनिफेस्टेशन इनकी बहुत चल रही है, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस रिश्ते में सुधार हो जाएगा, एंड आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू हो आप इनकी, लेकिन ये बहुत स्टक, बहुत हैंग सिचुएशन में है। इस सेपरेशन के दौरान इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, हैंग्ड है ये। लिब्रा, इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, लिब्रा, ये रिश्ता टूट चुका है जी, आप मूव ऑन कर गए हैं, आप लिब्रा को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन लिब्रा आप पर स्टक हैं, लिब्रा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लिब्रा आप पर रुके हुए हैं, आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी वॉच कर रहे हैं, लिब्रा आपको वॉच कर रहे हैं। लिब्रा की लाइफ में ना आपके अलावा भी और कुछ है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी, एंड आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आप तो मूव ऑन कर रहे हो लिब्रा से, लिब्रा नहीं कर पा रहे हैं आपसे। एंड स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, वाओ, स्कॉर्पियो इज़ इन लव विद यू, क्या बात है,
स्कॉर्पियो इज़ इन लव विद यू। बहुत प्यार फील कर रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए, एंड बहुत अकेला फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपके बिना ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है यार मैं कितने एफर्ट डालूँ, मैं कितनी कोशिश करूँ, मैं करता ही जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यस, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। भीड़ में भी हैं तो भी इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। अकेले हैं, है तो ये अकेले, आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ में कोई और भी नहीं है। बहुत अकेला फील कर रहे हैं एंड बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड क्लोजनेस के लिए क्रेविंग है, लेकिन यहाँ पर इंटीमेसी वाली एनर्जी नहीं है, वैसे ही क्लोज आना है, प्यार है यहाँ पर, प्योर लव है। एंड इनको आपके साथ ना बिल्कुल रिचुअल्स के साथ मैरिज चाहिए, बिल्कुल जैसे भी होता है आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज वगैरह, उस सब के साथ इनको आपके साथ अरेंज मैरिज चाहिए। सैज, इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज इज़ पॉजिटिव फॉर यू। सैज आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। इस टावर मोमेंट के दौरान जब आप दोनों की बात नहीं हो रही है, इनके मन में एक डर नज़र आ रहा है कि आपको खो देंगे, क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो हाँ, ये डरे हुए तो हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत ज़्यादा डरे हुए, इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज वाली एनर्जी है प्योरली। देखो ये रिच हैं, ये वेल्दी तो हैं। सेजिस वालों के पास पैसे काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड ये इस रिश्ते को लेकर के भी पॉजिटिव हैं, आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। एंड लेकिन इनके मन में डर इन दिनों बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है इस सेपरेशन के दौरान आपको खोने का। कैप, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप, अगर आप कैपरी से डील कर रहे हो, मकर से डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता टूट गया है, शादी की बात टूटी है यहाँ पर, एंड आप कैपरी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, खफा हैं आप कैप्रिकॉन से, ठीक है जी। एंड बट कैप्रिकॉन काफ़ी पॉजिटिव है, कैप्रिकॉन स्टिल आपके पास आएंगे। कैप्रिकॉन वेल्थ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस। एंड ये आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। थर्ड पार्टी की वजह से टूटा ज़रूर, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रही है। तो हाँ, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, यानी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैरिज प्योरली शादी की एनर्जी है कैप्रिकॉन की तरफ से भी, एंड ये अरेंज मैरिज है, ठीक है। ये अरेंज मैरिज है घर वालों की इन्वॉल्वमेंट के साथ। एक्वाज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वाज, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास पर्सन है ये, यानी आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी केयरिंग, पैम्परिंग, लव, आपका सब कुछ मिस कर रहे हैं, जो भी आपने इनको दिया है वो सब कुछ ये बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इतना स्टॉक कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग ज़बरदस्त चल रही है, दबा के चल रही है, बहुत चल रही है। एंड घोड़े पर सवार है, बिल्कुल आपको इनकी तरफ से जेस्चर ज़रूर मिलेगा, ये आएंगे आपकी तरफ, कितना भी बुरा एंड सैड एंड स्टक क्यों ना फील कर रहे हो। मुझे लग रहा है आपने इनको ब्लॉक किया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इनको खोल दोगे ना तो ये आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, यस। एक्वाज बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं एंड आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हो, आईसी पाइसी आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह, जहाँ भी ये देख सकते हैं, हर उस जगह ये आपको देख रहे हैं। किंग ऑफ सोड्स, यस, ये आपको हर जगह देख रहे हैं, हर जगह निहार रहे हैं, आप इनको हर जगह नज़र आ रहे हैं। पाइसिस की तरफ कोई मेल है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट है, आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है जी। ये इनके फादर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ बड़े भाई भी हो सकते हैं। इनकी तरफ मेल पर्सनैलिटी है जो आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। पाइसिस की लाइफ में आप नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। पाइसिस किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं हो रही तो किसी और के साथ भी नहीं लगे हुए, आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। पाइसिस भी थोड़ा जेलस हैं आपको लेकर के, क्योंकि जो मेल पर्सनैलिटी में बता रही हूँ इनकी तरफ आपसे जेलस हैं, वो आपके अगेंस्ट इनको सिखाते भी हैं, इनके कान भी भरते हैं, ठीक है जी। यस, एंड आप फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं पाइसिस को, आप ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो पाइसिस को कि आपके साथ पंगा लेना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माय डियर कैंसेरियंस, दिस वाज द रीड फॉर यू। गॉड, मैं थक गई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं माय डियर कैंसेरियंस। आई हैव गिवन माई 101%, मैंने अपना 100% दिया है। जो भी सवाल थे उनको भी आंसर करने की कोशिश करी है। एंड आप जो लोग रह गए, जिनको लग रहा है यार हमारे सवाल रह गए, काश हम भी पूछ लेते, आप यहाँ पूछ लीजिए। मैं जो नेक्स्ट रीडिंग करूँगी उनमें उनको ले लूँगी, ठीक है जी। एंड दैट्स ऑल। मुझे थोड़ी थकान हो गई है हो जाता है यार, मैं थक जाती हूँ, क्या करें। ठीक है जी। माय डियर कैंसेरियंस, लव यू माय डियर कैंसेरियंस, बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।